तू क्या समझ रहा था ऋतिक कि तू मुझे पागल कर देगा? नहीं बेटा नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही चलूंगी। तेरा खून देखकर मैं समझ गई थी कि तू जिंदा है ऋतिक। ओह सॉरी, युवराज युवराज। बस ऋतिक देखते रहना आगे मैं क्या करने वाली हूँ। गुरमा, हाँ मैं बोल रही हूँ, आप अभी और इसी वक्त यहाँ जाइए, एक जरूरी काम है। हाँ ऋतिक, ऋतिक गुरुमा आई है। गुरुमा? हाँ ऋतिक, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि तुम जिंदा हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर शक नहीं होता तो वो गुरुमा को बुलाती क्यों? बुलाया है तो इसका मतलब वो जरूर कुछ करने वाली है। मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। शिवन्या, उन दोनों के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। डरो मत ऋतिक, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। ये क्या यामिनी, तेरा चेहरा चुड़ैल जैसा क्यों लग रहा है? या तो खुद चुड़ैल बन गई है? हाँ? आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मतलब तो चुड़ैल बन गई है? मतलब ये ऋतिक मुर्दा नहीं जिंदा है। मैंने कहा था ना, फिर भी तू उसकी आत्मा को बुला रही थी। अब तू खुद मुझे आत्मा जैसी लग रही है रे यामिनी। ये क्या? हाँ? तुम मारेगी मुझे? मारना चाहती है मुझे? अगर नहीं मरना है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ऋतिक जिंदा है तो वो हवा में गायब कैसे हो गया? इस बंदूक पे जितनी गोलियां थी सब तो मैंने उस पर चलाई थी। यामिनी, ये मुझे रख दे इस बंदूक को। नहीं ना, गायब नहीं हो सकती ना, यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ। ऋतिक गायब कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर कोई इच्छाधारी नागिन उसका साथ दे रही है। जैसे तू उन नागिनों के साथ खेल खेल रही थी और वो तेरे साथ खेल रहे हैं। हाँ? हो सकता है गुरुमा, हो सकता है। मुझे पता लगाना ही होगा। ऋतिक, ऋतिक, हमारा शक सही निकला। यामिनी को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो यहाँ से। शिवन्या रुको। अगर उसे ये पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि तुम जिंदा हो। हम अब भी अपनी बाजी खेल सकते हैं। मतलब
बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। उस यामिनी ने तुम्हें मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि मैं आ गई और मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम तो वो मोटी अच्छी तरह से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी उसने तुम्हें मारने की सोची। अब वो देखेगी मेरा रूप भी, मेरा बदला भी। जान ले लूंगी उसकी। इसका मतलब वो शेषाई थी जो मुझे बेवकूफ बना रही थी। तुम देखना, मैं उसके मुंह से उसकी सच्चाई उगलवाऊंगा। वैसे भी वो बहुत डरी हुई है जब से मैं आत्मा बन के उसे डरा रहा हूं। अब मैं आत्मा बन के ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए बूढ़े, नागमणि दे दे मुझे, दे मुझे नागमणि, दे दे बूढ़े, वरना डस लूंगी तुझे मैं। तू मुझे नहीं डस सकती नागिन। मेरे शरीर पर राजवंश का निशान है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या? नहीं बताऊंगा तुझे नागमणि का है। चुपचाप बता दे नागमणि कहाँ है। तुझ में और उस यामिनी में कोई अंतर नहीं है। नागमणि के लिए तूने अपने गुरु को मार दिया और यामिनी ने अपने बेटे को। किसका साथ दे रही है तू? उस यामिनी का जो अपने पति की ना हो सकी, जिसने अपने बेटे ऋतिक को मार दिया। वो तेरा क्या साथ देगी? तू झूठ बोल रहा है बूढ़े। अगर यकीन नहीं होता तो जा पूछ उसी से। देख, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना, तो मेरे कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुझे मौत नहीं दे सकती तो क्या हुआ, मौत से बदतर जिंदगी तो दे सकती हूँ ना तुझे। पहले जा और जाके सच का पता तो लगा। यामिनी, अब तेरा खेल खत्म। तूने जिस आस्तीन के सांप को पाल रखा था, अब वही तुझे डसेगी। गुरु माँ की गुफा में पहुंचना होगा। मैं ऋतिक से बात कर रही थी। मैं तो मंदिर गई थी संग्राम सिंह से नागमणि के बारे में पूछने के लिए। क्या तुम मंदिर गई थी? तो फिर
फिर ऋतिक से? वो कौन थी? वो कौन थी जो ऋतिक से बात कर रही थी? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऋतिक को मार दिया है तो जाओ, घर जाओ, वो वही है। उसके बदन पर चोट के निशान तुम्हें दिखाई देंगे। अगर उसके बावजूद भी तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, मैं यहीं पर हूँ। अगर मैं मंदिर में थी तो तूने मेरे रूप में किसे देखा? तेरा रूप तो कोई इच्छाधारी नागिन ही ले सकती है। कौन हो सकती है वो? वही आई होगी वहां ऋतिक से बात करने के लिए। कहीं वो शिवन्या? लेकिन मैंने अपनी आंखों से शिवन्या की लाश देखी है। हो सकता है शिवन्या हमारे साथ कोई खेल खेल रही हो सकता है शिवन्या जिंदा हो। हमें पता लगाना होगा और इसके बारे में सिर्फ गुरुमा ही हमें बता सकती है। चलो चलो। तो नागिन, चलिए इसे तो खोल। ए यामिनी, गजकामिनी, तूने तो कहा था कि तूने शिवन्या को खुद मार दिया, हाँ? और तू काली नागिन, तू तो उसका गड़ा हुआ मुर्दा भी देख के आई थी। गुरुमा, हम यहाँ तू मैं करने नहीं आए हैं। प्लीज कोई उपाय बताइए। ये बताइए, शिवन्या जिंदा है या मुर्दा? क्या ऋतिक हमारी सच्चाई जानता है या नहीं? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, तो खेलिए अपने बाएं हाथ से। तो देख यामिनी, नहीं छोड़ूंगी शिवन्या को, मार दूंगी उसे। देखा कैसे वो ऋतिक को अपनी तरफ खींच रही है। अब हम शिवन्या को कैसे मारेंगे? एक उपाय है। क्या? मेरा सारा बचपन यहीं बीता है। ये शिव मंदिर ही मेरा घर है और शिव जी मेरे माता पिता। शिवन्या, अब हम तो एक नया घर बसाएंगे। मैं मन से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम्हारा सच भी जानता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। हम एक नहीं हुए तो क्या हुआ, साथ रह तो सकते हैं ना? हाँ, पर हम रहेंगे कहाँ? किसी ऐसी जगह जहां यामिनी हम तक पहुंच ना सके। शिवन्या, 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 अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा शिवन्या। कोई है यहाँ? शिवन्या, 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 आंखें खोलो शिवन्या। शिवन्या,
शिवन्या, शिवन्या आंखें खोलो, शिवन्या आंखें खोलो। शिवन्या की हालत बहुत खराब है। इस आग से भी उसे गर्मी नहीं मिल रही। इसमें भगवान का आशीर्वाद है और आज ये आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। एक नागिन और एक इंसान के बीच जो कभी नहीं होना था वो आज हो गया। अब इस मिलन की सजा तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी और याद रखना, एक इंसान और एक नागिन का मिलन जब होता है तो कोई बहुत बड़ी कयामत आती है। एक लम्हे की खता सदियों की सजा पाती है। हे नागों के नाग शेषनाग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मेरी शक्तियां वापस दे दीजिए, वरना मैं अपने पति की रक्षा कैसे करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ। आज मेरी वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां चली गई शिवन्या। नहीं ऋतिक, तुमने जो कुछ भी किया मेरी जान बचाने के लिए किया। शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो। अब हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे शिवन्या। पर अब मैं तुम्हें शेषा और यामिनी से कैसे बचाऊंगी? तुम्हारा प्यार मुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। आज हमारा रिश्ता पूरा हुआ और अब तुम्हारा इंतकाम भी पूरा होगा। और इस इंतकाम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शिवन्या ने ऋतिक को मुझसे पहले पा लिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया शिवन्या, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
यामिनी और शेषा हमें ढूंढ रहे होंगे। इससे ज्यादा और सुरक्षित जगह कोई नहीं है हमारे लिए। हम आज से यही रहेंगे। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। शेषा, इतनी मेहनत करके तुम्हें इसलिए नहीं लाए ताकि तुम होश में आओ और यहाँ से चली जाओ। निद्रा विष दिया है तुम्हें। मैं चाहती तो जहर दे के तुम्हें मार भी सकती थी, पर नहीं, मैं अपने प्यार को नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी नहीं, ऋतिक की बात कर रही हूँ मैं। वैसे बहना, कैसा लग रहा है इंसान बनके? दर्द होता है? होता है दर्द? उफ, होता है दर्द। अब तुम न खुद को बचा सकती हो और ना ही किसी और को। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची शिवानिया, कोई शक्ति नहीं बची। शक्ति है, ये सिंदूर की शक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने इस सिंदूर की शक्ति को पाली, ऋतिक को पाली। ऋतिक ने पूरी तरह मुझे अपना और मुझे क्या चाहिए? ऋतिक का प्यार ही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, जो मुझे एक इंसान बनकर मिली, जो इस नागिन को कभी भी नहीं। अब मैं अपने प्यार से जिंदगी भर प्यार करूंगी और तुम डसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तुम चाहो तो जहर देकर मुझे मार सकती हो, पर ऋतिक के दिल में मेरे लिए जो प्यार है उसे कभी नहीं मिटा सकती हो तुम। इस सिंदूर में बहुत बड़ी शक्ति होती है शेषा, एक नागिन से कहीं ज्यादा शक्ति। तो अब ये शक्ति मेरी हुई। तुमने तो ऋतिक के साथ सिर्फ एक रात गुजारी है, पर मैं जिंदगी की हर रात उसके साथ गुजारूंगी शिवानिया।
कैसी लग रही हूं मैं? ये सिंदूर की शक्ति तुम्हारे सिर चढ़कर बोलती है। अब यही सिंदूर मेरे सर चढ़कर बोलेगा। जा रही हूं मैं। मेरा ऋतिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं शेषा, शेषा, शेषा! शिवन्या, 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 देखो मैं क्या लाया हूँ। कहाँ हो तुम? बहुत भूख लग रही है। शिवन्या, 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 कहाँ चली गई तू? ये धागा यहाँ कैसे? इसे तो शिवन्या को मैंने दिया था। इस धागे को शिवन्या ने उतारा क्यों? शिवन्या कहाँ चली गई तू? कहीं शिवन्या किसी मुसीबत में? कहीं यामिनी और शेषा ने तो कुछ? शिवन्या, शिवन्या! नागिन, तू मेरी गुफा में कैसे आई है? आ तो गई, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगी। एक गुरु घंटाल माँ, तेरी कमर के साथ साथ तेरी नजर भी गई बुढ़िया। पहचाना नहीं मुझे? तू शिवन्या? ये क्या मजाक है? शिवन्या कहाँ है? तू उसे लाने गई थी ना, उसे लेकर क्यों नहीं आई? जरूरी नहीं समझा। ओह, बहन का प्यार जाग गया क्या? एक नागिन एक इंसान की बहन नहीं हो सकती। मैं एक नागिन हूँ और शिवन्या एक इंसान। अब मैं नागमणि लेकर ही वापस आऊंगी। दोनों बुढ़िया भजन करो बैठ के। मैं वापस नहीं आने वाली। एक बार नागमणि मिल गई तो नागमणि भी मेरी और ऋतिक भी मेरा। इस काली नागिन का दिल बहुत ही काला है। मुझे नहीं लगता ये नागमणि लेकर वापस आएगी। गुरुमा, जल्दी देकर बताइए उसने शिवन्या को कहां कैद करके रखा है, क्योंकि अब मैं असली शिवन्या को मोहरा बनाऊंगी और ऋतिक से वो नागमणि उठवाऊंगी। कहाँ चले गए थे? शिवन्या, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।